दोस्तों नमस्कार। उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप देख रहे हैं उत्साह का यूट्यूब चैनल। देखिए, बीजगणित का चैप्टर चल रहा था, उनमें हमने 1 से 10 तक क्वेश्चन किए थे। आज 11 से यदि दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग √4 14 + 8√3 है तो इन दो पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या है। वर्गमूलों का योग दे रखा है, वर्गों का योग आपको पूछा गया। देखिए दोस्तों, जब इन प्रकार का क्वेश्चन दे रखा है इस प्रकार का, तो आप पहले इनका पूर्णांक निकालिए कितना आएगा। तो आप इनको क्या बनाएंगे, यहाँ या स्क्वायर बनाएंगे इनको। स्क्वायर क्या बनेगा दोस्तों, √8 का स्क्वायर और 8√3 + √6 का स्क्वायर, ये बनेगा। कैसे बनेगा, इनको क्या हुआ, √8 और √6 को 48 होते हैं। कितने होते हैं, 48 को हम क्या लिख सकते हैं, या हमें दे रखे हैं क्योंकि सूत्र में 2 भी आता है। सूत्र में क्या आता है, 2। तो 48 को हम लिखेंगे 4√3, क्या लिखेंगे 48 क्या लिखेंगे, ये तो सूत्र होता है कि √+8 क्या लिखेंगे यहाँ कि √8 का स्क्वायर 2 × √8 √6 और √6 का स्क्वायर, जिनका मान यही होता है कि 48 को हम लिखेंगे 4√3 और 4 को 2 से गुणाएंगे 8√3। इनका जो मान आता है वो आता है √8 + √6 का स्क्वायर। इसका मतलब है स्क्वायर भी हट जाएगा, अंडर रूट भी हट जाएगा, आपके पास मान आएगा √8 + √6, जिनमें हमें कहा था वर्गमूल, ये पूर्णांकों के वर्गमूल का योग है। इसका मतलब पूर्णांक आएंगे 8 और 6, 8 और 6 पूर्णांक आएंगे। और हमें पूछा गया पूर्णांकों के वर्गों का योग है, वर्गों का योग है। तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों। तो पहले तो आप पूर्णांक निकालिए, हमें कहा पूर्णांकों के वर्गमूल का योग है, वो ये चीज है। तो पूर्णांक कितने, 8 और 6, और फिर आपको पूछे वर्गों का योग, तो 8 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों 100 आएगा। कितना आएगा, 200 आएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो आप जो अंडर रूट में दे रखे हैं उस संख्या का स्क्वायर बनाइए। स्क्वायर बनाओगे तो स्क्वायर भी हट जाएगा, रूट भी हट जाएगा, अंदर वाली संख्या बचेगी। और ये पूर्णांक 8 और 6 है जिनका वर्गमूल का योग हमें दे रखे हैं। तो वर्गों का योग आएगा, वो आएगा दोस्तों 100। कितना आएगा दोस्तों, कितना आएगा दोस्तों, 100 आएगा। चलिए 12वां क्वेश्चन है, देखिए यहां से आपको मान निकालना है x - 2/3 का होल स्क्वायर। चलिए आप निकालिए, x - 2/3 का होल स्क्वायर का मान आप निकालिए, कितना आता है आपको निकालना है इसका। सबसे पहले आप निकालिए x का मान कितना आएगा, यहां से x का मान। तो देखिए कैसे निकालते हैं, आप निकाल ले तो मिला लेना कितना आ रहा है। जब आपको ये चीज दे रखी है, तो यहां क्या है, x का स्क्वायर 2 × x गुना 1/5, तो +1/5 का स्क्वायर। तो यहां बन रहा है x + 1/5 का होल स्क्वायर, ये सूत्र बन रहा है, बराबर 0 दे रखे हैं। तो x का मान आएगा -1/5। जब x का मान -1/5 है और हमें क्या पूछा इसका मान, तो -1/5 -2/3, इनको हल कर दो आप। लघुत्तम लिया तो 15 -3 -10, यानी 5 का भाग दिया 15 में 3 बार, 3 का भाग 15 में 5, 5×10 यानी -13 स्क्वायर करने थे इनके। तो -13/15 का होल स्क्वायर कर दो, 169/225। कितना आएगा, 169/225। यानी आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा सही है,
माइनस का 13 था, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169/225। तो इस प्रकार आपको अक्स का मान निकालना है, अक्स का मान निकाल के उसमें रखना है। x माइनस 2/3 में रखोगे तो आपका मान निकल के आ जाएगा 169/225। चलिए आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13। चलिए इनका निकालिए आप, मान कितना आता है। हाँ, बीजगणित के सवाल है, वो सूत्र थोड़े आपको समझने भी है किस प्रकार निकलती है। क्यूब का मान दे रखे 35, x प्लस वाई का मान 5, 1/x प्लस 1/y का मान ज्ञात करें। निकालिए आप कैसे आप निकालते हैं। चलिए कितना आता देखते हैं। 1/x प्लस 1/y का मतलब क्या हुआ? 1/x प्लस 1/y का मतलब ये है कि आपको मान चाहिए, लघुत्तम लिया तो x प्लस वाई, x प्लस वाई का मान तो आपको दे रखा है कितना 5, इसका मान आपको चाहिए। x y का मान कैसे निकालते हैं? देखिए आपने ये सूत्र पढ़ा कि x3 प्लस y3 बराबर होता है x प्लस वाई और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये आपने पढ़ा नहीं पढ़ा? और x3 y3 का मान कितना है? x3 y3 का मान हमें दे रखे हैं। इनकी जगह दोस्तों ये भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आपको याद है तो कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x। तो ये इनकी जगह क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2x लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? तो यहाँ मान देखिए, आप पहले इनको लिख दो। इनकी जगह क्या लिख सकते हैं? इनकी जगह लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2x, अरे ये माइनस का xy, 2xy और ये भी xy। ये देखिए अभी यहाँ मान कितना दे रखा है? अब इनका मान देख लो आप कितना दे रखा है। इनका मान दे रखा है 35। कितना दे रखा है? 35। यहाँ कितना दे रखा है? 5। और यहाँ 5 का क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, 5 का स्क्वायर माइनस का 3xy। अब देखिए ये 5 से काटेंगे तो 7 और ये 25 माइनस 3xy। और इनको जब हल करते हैं तो प्लस का 3xy और 25 में से 7 कम कर दो 18, यानी xy का मान आएगा आपके पास 6। कितना आएगा दोस्तों? 6। यानी ऊपर हमारे पास नीचे 6 आएंगे। नीचे 6 किस में आ रहे हैं? 6 1 में आ रहे हैं। और ऊपर कितना आएगा? x प्लस वाई 5। कितना आएगा? ये देखिए 5/6 बी ऑप्शन बिल्कुल। तो आपको इस प्रकार का अगर सीधा आपको करना है तो कैसे करेंगे? सीधा करना है तो आपको पता है कि 5 का भाग 35 में 7 बार और 5 का स्क्वायर करके 25 में से वो 7 घटाने थे 18 में 3 का भाग देना था। अगर हम सीधे करते तो हम क्या करते हैं? ये 35 है तो 35 को 5 से काटते, 7 आया और 5 का स्क्वायर माइनस 3xy। तो 25 में से 17 गया 18, 25 में 7 गया 18, ये 3xy और 3 से 3 काट तो xy का मान कितना था? 6। तो 5/6। तो इस प्रकार आपको थोड़ा तरीका समझना। देखिए ये फॉर्मूला है और इसकी जगह हमने क्या लिखा? ये मान लिख दिया। ये मान x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह ये मान लिख दिया पक्षांतर करके x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। तो 2xy तो पहले से ही है, 1xy तो पहले से ही है, 2 और लिख दिया तो 3xy हो गया। इसका मान 5 है, ये कट जाएंगे 7, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 7 18, 3 का भाग लगे 6। यानी xy का मान कितना आएगा? 6। x प्लस वाई का मान हमें दे रखे 5। तो आपका आंसर है वो 5/6 बिल्कुल सही। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को बार बार जब अभ्यास करोगे नहीं तब आपके क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो अभ्यास करना जरूरी है। चलिए इस प्रकार के हम आपको बहुत क्वेश्चनों का अभ्यास करवाएंगे। आप वीडियो के साथ बने रहे और करने की कोशिश करें। अब देखो ये क्वेश्चन 3 बार आ गया, घातों वाला कितने बार? तीसरी बार आ रहा है। तो 27 है, 27 को आप किसकी घात बनाओगे? 3 की बना लो आप।
3 की पावर 27 3 होता है, दिया 2x माइनस 1 है। ये कितना का बनेगा? 3 की पावर कितनी बनेगी? देखिए 3 की पावर 5 बना दे क्या? 3 की पावर 5 बन जाएगी। 3 की पावर 5 का मान 243 होता है। अब देखिए इनका मान 3 की पावर 6x माइनस 3 और 3 की पावर 15, और यहां से मान निकाल लो आप। आधार समान है तो 6x माइनस 3 बराबर 15, 6x बराबर 15 प्लस 3 18, 6x बराबर 18 तो x बराबर कितना आएगा? 3। बिल्कुल इजी तरीके से आपको घातांक पता रहना चाहिए कि 243 को 3 की पावर कितने ले सकते हैं। आपको पता है कि 3 की पावर 1 का मान 3, 3 की पावर 2 का मान 9, 3 की पावर 3 का मान 27, 3 की पावर 4 का मान 81, 3 की पावर 5 का मान 243। इस प्रकार आपको याद रहना चाहिए पावर। 2 की पावर भी याद रहना चाहिए, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 का मान 4, 2 की पावर 3 का मान 8। तब आप इनको आसान तरीके से, अगर ये आपको याद है तो आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। देखो आप तैयारी कर रहे हो तो आपको याद भी करने होंगे और समझने भी हैं। ऐसा नहीं है सीधे लॉजिक से कर लो और आप याद नहीं करें, याद भी करने आपको। ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्या योग 15 यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो देखो इस प्रकार का ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि दो संख्या योग 10 आए, ये दो संख्या योग 15 आए तो बड़ी संख्या क्या हो सकती है, और फिर हम तो आपको निकाल के बताएंगे। ऑप्शन से तो बड़ी संख्या आएगी वो 10 आएगी। अब आई कैसे वो देखते हैं। देखिए कि योग दे रखा है x प्लस वाई का मान कितना है? दो संख्या x प्लस वाई, इसका मान है 15, और व्युत्क्रम का योग यानी उल्टी करी संख्या और उनका योग कितना है? 3/10। इनको जोड़े तो ये y प्लस एक्स, इनको जोड़े तो y प्लस है x और एक्स वाई बराबर 3/10। देखो x प्लस वाई का मान 15 दे रखा है, क्या दे रखा है? 15, तो एक्स वाई बराबर 3/10। यहां से आपको किसका मान निकल जाएगा? एक्स वाई का मान। एक्स वाई का मान कितना आ गया? यहाँ से एक्स वाई का मान आ गया 50। कितना आ गया? 50। अब देखिए एक्स प्लस वाई का मान हमें 15 दे रखे हैं, तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनका स्क्वायर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई बराबर कितना हो गया? 225 हो गया। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2 गुणा एक्स वाई का मान 50 है, 50 रख दो, तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आपके पास आएगा 225 में से 100 कम कर दो। 225 में से 100 कम करेंगे तो इनका मान आया आपके पास आ गया 125। कितना आ गया दोस्तों? 125 आ गया। अब क्या करना है? अब आपको निकालना है माइनस का मान। किसका निकालना है? आपको जब माइनस का मान निकालना है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x होता है, 2x वाई होता है। तो यहां से देखिए इनका मान कितना है? अभी निकाला था 125, और 125 माइनस 2 इंटू 50 यानी इनका मान निकलेगा 25, और x माइनस वाई का मान आएगा, इंक्लूड करेंगे तो 5। कितना आएगा? 5। ऐसी संख्या बताओ जिनका योग करें तो 15 आए। ऐसी संख्या जिनका योग करे तो 15 आए और अंतर करे तो उनका 5 आए। तो दोनों को जोड़ेंगे, बड़ी संख्या निकालनी है तो दोनों को जोड़ दो, 2 का भाग दे दो, तो 20 में 2 को भाग दियो तो बड़ी संख्या आ जाएगी 10। छोटी संख्या निकालनी है तो अंतर कर दो, 2 का भाग दे दो, 15 में से 5 किया 10, 10 में 2 का भाग दिया 5। बड़ी संख्या निकालनी है तो वो संख्या कौन सी आएगी? 10। तो हमारे ऑप्शन से भी ये कर सकते, इतना ड्रामा करने की तो आपको जरूरत नहीं है। आपको ये बताया गया है कि किस प्रकार आए, और ऑप्शन से करेंगे। दो संख्या इस प्रकार की है कि योग करे तो 15 आए, और उनका व्युत्क्रम देख लो आप, तो लघुत्तम लेंगे तो 10 और 1 और 2, वो संख्या हमारे पास। ऐसे क्वेश्चनों को आप सूत्र वगैरह नहीं करके, पूरा हल नहीं करके, आप ऑप्शन से भी चेक कर लो कि क्या हो सकता है उनका। लघुत्तम 10 आए तो 15 ले, 15 तो हो ही नहीं सकती बड़ी संख्या। 20 कैसे हो सकती? 25 कैसे हो सकती?
तो वो आपको समझना है कि वो प्लस की संख्या दे रखी है। तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। चलिए ये अगला क्वेश्चन देखिए 16वां। ये देखिए ये घात वाला वापिस आ गया, आ रहा है ना घात वाला। तो चलिए √3 की पावर 5 गुणा गुणा 27 की पावर है इस 2 यानी स्क्वायर √3 की पावर x मान निकालिए कितना आएगा। तो देखिए इनको आप ये 14 है, ये यहाँ कितना है 14 है। √3 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 27 को हम 3 की पावर में क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, और 27 का स्क्वायर है तो 3 दूनी 6 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3 की पावर 6, परंतु हमें तो √3 की पावर लिखनी है तो ये कितनी हो जाएगी 12, कितनी हो जाएगी 12। अब देखो यहाँ √3 की पावर है तो 5 + 12 17। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। कौन सा सही आपका, डी बिल्कुल सही, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस प्रकार आप शॉर्टकट तरीके से बिना लिखे आप उत्तर भी दे सकते हैं। चलिए ये देखें x - 1/x का मान 8 है, स्क्वायर का मान आपको बताना है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत इजी हैं। कैसे कि हमें स्क्वायर का मान पूछा है तो आप क्या करिए, इनका जो मान 8 है और यहाँ माइनस आ रहे हैं, यहाँ माइनस आ रहे हैं तो यहाँ इनका स्क्वायर करके 2 कम कर दो, नहीं तो आप इनका जब स्क्वायर करोगे तो ये हमारे पास आएंगे इस प्रकार का 64, और यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ क्या दे रखा है माइनस, और हमें x² + 1/x² का मान, ये 1/x ये कट जाएंगे 2 तो ये -2 बचेगा, क्या बचेगा x² + 1/x² मान निकालना है। तो यहाँ देखिए आप इनका स्क्वायर किया, x - 1/x का स्क्वायर किया तो बराबर 8 का स्क्वायर 64, x² और माइनस का 2 और 1/x², तो यह माइनस का 2 है वो प्लस जाएगा उधर, तो हमारे पास मान आ जाएंगे 2 जोड़ के कितने हो गए 66, कितने हो गए 66। ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। देखिए x² माइनस का 2 आए वो 64 में जोड़ने हैं क्योंकि हमें प्लस केवल इतना ही मान पूछा आपको, और ये 2 x है वो कैंसिल हो जाएंगे, x/1/x क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन आए तो 8 का स्क्वायर कर दो 64 और 2 जोड़ दो 66, आपका बिल्कुल सही है। क्या है आपका बिल्कुल सही है। इस प्रकार आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो x - 1/x का बराबर 8 है, 8 का स्क्वायर करना 64, 64 में आप 2 जोड़ देना 66, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए और तो कोई ऑप्शन ही नहीं, कौन सा है सी, सबका सी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल में देखिए, अगले सवाल में दे रखा है, ये देखिए x + 1/x का, ये तो बिल्कुल आसान कर सकते हैं। यहाँ अब की बार तो क्या आ रहा था प्लस आ रहा था, माइनस आया था पहले के वाले सवाल में, अब प्लस आ रहा है, यहाँ 2 आएगा, अरे यहाँ प्लस का 2 आएगा तो 10 का स्क्वायर में से 2 घटाना है 98, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं कि x + 1/x बराबर 10 दे रखा है, इनका स्क्वायर कर दो आप, x² 2 गुणा x गुणा 1/x बराबर 1/x का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा तो x² + 2 + 1/x² बराबर 100। अब आपको मान पूछा गया है x² + 1/x², 100 में से 2 घटाने हैं, 2 का पक्षांत कर दो, कितना आएगा। तो इस जब प्लस दे रखा है तो आप क्या करिए घटाइए, माइनस दे रखा है तो जोड़िए। तो आपका इस सवाल का आंसर है वो बी बिल्कुल सही है, और सबने इस सवाल का उत्तर वो सही बताए। चलिए इस प्रकार का क्वेश्चन आए, शेषफल क्या बचेगा। पहले तो एक ही गुणनखंड है या नहीं, तो जब शेषफल की बात करें इसमें से आप मान देखिए क्या रखना है कि ऐसा मान x ये दे रखा है, x - 2 दे रखे हैं,
तो आप ये दो मान रख के बताइए शेषफल कितना बचेगा। तो इसमें क्या है, x माइनस 2 है तो बराबर 0 है, तो ये मान रखेंगे प्लस का 2, 2 रखेंगे तो 2 की घात 4 माइनस 3 इंटू 2 की घात 3 प्लस 2, ये मान आप रख दो, यानी 16, 8 या 24, 8 माइनस 10 प्लस 7, जोड़ दो इनको, प्लस प्लस के एक साइड में जोड़ दो, माइनस माइनस के एक साइड में जोड़ दो, 8 7 15, 15 16 31, 24 से 10 34। अब बताओ 31 में से 34 गया तो माइनस का कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, माइनस का 3 बचेगा। आपका बी है वो बिल्कुल सही है। माइनस का कितना बचेगा, 31 में से 34 गया, माइनस का 3 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 3। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। आपका लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, यदि देखो कितना इजी सवाल है। अगर आपको थोड़ा भी तरीका याद होता कि ए और बी का मान दे रखा है, और ये देखो सूत्र है दोस्तों, ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 को लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ ए इनमें भाग दिया गए हैं। क्या दिया गए, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस यहाँ ए माइनस बी, a3 प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटा इन संख्या में भाग दिया गया, तो ये संख्या इसके नीचे आएगी a माइनस बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बट्टे में आएगी a3 माइनस b3। तो 1 बटा a माइनस बी, ये 1 बटा 11 माइनस 9, 1 बटे 2। देखो दोनों ऑप्शन ऐसा नहीं है 1 बटा 2, तो इसमें सी है, पर तो कई ने अगर सूत्र सही तरीके से गुणा भाग नहीं करते तो कई ने 2 भी करते हैं, 2 गलत है। क्योंकि देखिए ये इनके नीचे आ रहा है, तो 1 बटा माइनस बी है वो इसके नीचे जाएगा। ये बिल्कुल ध्यान रखना है, ध्यान रखोगे तो आपका सही है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार के क्लास में हमें 10 क्वेश्चन किए हैं। आप पार्ट 2 देख रहे हैं, इनसे पहले 10 क्वेश्चन किए थे। तो बीजगणित के क्वेश्चनों की अभ्यास चल रहे हैं, तो आप इनके साथ जुड़ें। अगर ये आपकी टेस्ट सीरीज भी मैथ की चल रही है, आप उत्साह ऐप पे जाना, मैथ की टेस्ट सीरीज फ्री चल रही है, ज्वाइन कर लेना, टेस्ट दीजिए, फिर यहाँ जो भी समझ में नहीं आ रही उनका वीडियो सॉल्यूशन देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। कोई भी आगे समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपकी अगली क्लास में सुधार और करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।